हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हमारे इस चैनल की काफ़ी बड़ी वाली अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। मेरा बड़ी अनाउंसमेंट वाली अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, काफ़ी मेरे जो क्या व्यूअर्स है। लाटरी उटरी लग गई क्या तुम्हारी? हाँ, ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं। तो बस काफ़ी अलग तरह में लगी है। अलग तरह में। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी सालों से, और बोलते भी थे मुझे। पर फाइनली वो दिन आ गया है कि हम आपको बताएं। हमें तो बहुत पहले ही पता चल गया था हम तीनों को, और हम इतने दिनों से ये सीक्रेट लेकर घूम रहे थे। बट फाइनली हमने सोचा कि चलो अब सब कुछ सही है, रिवील करते हैं। बताओ। मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। और आप ये मत बोल देना मैं बड़ा भाई बनने वाला। मैं जो हूँ वही रहूँगा। मैं भी जो हूँ वही रहूंगी। मैं ऑलरेडी बाप हूँ। अनिका का प्रमोशन हो रहा है। और यस, आपने सही सुना कि हमारा दूसरा बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। आई एम प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, आई एम प्रेग्नेंट। बहुत जल्द नहीं, आने वाला भी बहुत समय है। हाँ, समय बहुत है, मतलब आने वाला है। हाँ, आने आ वाला है। जाएगा जल्दी, आपको मिलेगा हाँ। इसी साल पे। हाँ, आएगा इसी साल में। तो 2023 में। हाँ, 2023 में ही आने वाला है हमारा दूसरा बच्चा। और मैंने इस बीच अपनी जो जर्नी है वो शूट की है आप सभी के लिए। तो वो भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ बोलोगे और? क्या बोला है? बच्चा मतलब ऐसा प्लानिंग के करके नहीं हमने किया है कि खुद ही आ गया। खुद ही आ गया, मतलब प्लानिंग नहीं थी। जब हम प्लानिंग कर रहे थे एक्चुअली तब आ नहीं रहा था। हम तब प्लानिंग आया था पर फिर वो हो गया। नहीं, जब हम वो 2019 वाली बात कर रही है। जब अम्मा जिंदा थी मेरी मम्मी, तब मैं चाह रहा था कि बच्चा हो सेकंड। और एक्चुअली कोई चीज़ प्लानिंग से करना नहीं चाहिए। क्या हाँ। होता है कि गड़बड़ हो जाता है। जब हमारा 3 साल का ही निकाह हुई तो बहुत लोगों ने बोला सेकंड बच्चा कर लो। तो तब तो आदमी सोचता कि नहीं, कोई नहीं, जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो हाँ। मैंने सोचा कि 5 साल के हो जाए तब करेंगे, थोड़ा सा गैप होगा। मतलब वो बेवकूफ़ी थी। हाँ। एक्चुअली 3 साल पे कर लेना चाहिए या 2 ढाई साल के डिफरेंस पे। फिर 5 साल का जब हुई तो मैंने जॉब स्विच कर लिया। तो जॉब स्विच कर लिया तो मैं गुड़गांव से मुंबई गया। तो फिर हुआ कि अभी मुंबई जस्ट आए, अभी क्या बच्चा करते, 1 साल बाद कर लेंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं। जब 6 साल की ये हुई तब हम लोगों ने फिर बच्चे के लिए सोचा। तो फिर बच्चे के लिए सोचा तो फिर बच्चा हुआ ही नहीं। जब हमें चाहिए था तब नहीं हुआ। तो तब हुआ ही नहीं। और तब हमें चाहिए था क्योंकि तब अम्मा भी जिंदा थी और मेरे पापा भी जिंदा थे, मम्मी पापा दोनों जिंदा थे। फिर क्या हुआ कि फिर प्लानिंग कर ही रहे थे। फिर क्या हुआ कि मेरे पापा की डेथ हो गई। तो पापा की डेथ हो गई तब ये हुआ कि अब 1 साल रुक जाते क्योंकि 1 साल अच्छा नहीं माना जाता। फिर 1 साल रुक गए। उस चक्कर में गैप बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर नहीं हुआ। नहीं, 2019 में मैंने कंसीव कर लिया था। हाँ, मतलब 2019 में फिर हाँ। एक कंसीव कर गई। जब दोबारा फिर हाँ। मतलब 1 साल हो गया, फिर हमने ट्राई किया तो फिर एक हो भी गई कंसीव। हाँ, बट वो लेकिन वीक हाँ, मतलब वो जो 5 या 6 में ही हाँ, मिसकैरेज हो मतलब गया था। वो मिसकैरेज हो गया तो वो कंसीव एंड की देन वजह से। कोविड आ गया, उसके बाद कोविड की बात अम्मा नहीं चली है। गई। फिर कंसीव कर गई हुई, फिर उसके बाद फिर हुई ही नहीं। फिर अम्मा की डेथ हो गई, फिर हमने प्लान छोड़ दिया। हाँ, हमने एक्चुअली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अब हमें नहीं मतलब चाहिए। मैंने तो प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे था कि अब मम्मी है, अम्मा है नहीं, ना काका है। जो खुश होने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा, वो है ही नहीं, तब क्या हाँ, करना। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी देखो दादा दादी नाना नानी को ही होती है। तो दादा दादी नहीं थे तो हमें कहीं ना कहीं वो एक फील था कि नहीं चाहिए, तो जाने फिर दो। लास्ट ईयर क्या हुआ कि किरण प्रेग्नेंट हो गई, मतलब अनप्लान्ड। अनप्लान। तो फिर हम लोग ने बोला नहीं, अब बहुत गैप हो गया, अब नहीं करेंगे। हाँ। फिर हमने उसको अवॉइड कर दिया। हाँ। हमने अवॉइड कर दिया कि नहीं करना। हमने पूरा प्लान बना लिया, अब नहीं करना है। हाँ, मतलब हम लोग मेंटली हाँ। हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेंटली हमको क्या, हमने जब अवॉइड कराया तो हमने हाँ, बहुत सोच ही लिया, तब नहीं करना है। अभी नहीं चाहिए हाँ। हमें। फिर क्या हुआ, इस साल अवॉइड कराने के बाद वो कराना चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब कि फैमिली ऑपरेशन। फैमिली प्लान। हाँ, निका को सब पता है guys। पर उसमें फैमिली हाँ, प्लानिंग। पता नहीं। फिर फैमिली प्लानिंग, वो कोविड हो गया हमें, तो उस चक्कर में फैमिली प्लानिंग वाला हाँ, प्रोसीजर हो नहीं हो पाया। नहीं पाया। हाँ।
और फिर इस साल फिर प्रेग्नेंट एक्चुअली वही डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक ही बच्चा चाहिए तो आपको हाँ, उस हिसाब से कर कर लेना चाहिए। फिर लेकिन बट क्या हुआ, फिर हमको कोविड हो गया ना, फिर कोविड हो गया तो हम 3-4 महीने उसी में चला गया, फिर हम लोग उसी ये में। घर शिफ्ट फिर किए, इसके बाद फिर फिर जाड़े में मुंबई चली गई, फिर मुंबई से आई, फिर वो इसी सब में समय गुजरता गया, फिर हम लोग ने फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं पाई, और फिर उसके बाद फिर अनप्लान प्रेगनेंसी हो गई। फिर किरण ने बोला कि अब दूसरी बार भगवान ने फिर से दिया है, अब इसका मतलब भगवान चाह रहे एक और बच्चा होगा। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो कर लो। क्योंकि इस बार एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं आया कि ऐसा कुछ हमें स्टेप लेना चाहिए। और मुझे स्पेशली थोड़ा ज़्यादा आया तो राज का ये था कि जो डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा, तुम्हें जैसे हाँ, क्योंकि मैंने तो लास्ट ईयर डिसीजन ले ही लिया था कि मुझे था कि मेरी मम्मी पापा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, पर कि मैं अभी मेरे अकेले नहीं, हम 2 लोग हैं तो मतलब दोनों का चलना चाहिए। तो मैंने बोला तुम सोच लो, तो इसने बोला नहीं, अब भगवान ने मुझे फिर से बोला एक बार तो मुझे अब रखना है, तो मैं बोला ठीक है फिर रख लो। भाई झेलना तुमको है 9 महीने, वही। मुझे पता है जब 9 महीने के बाद मुझे झेलना है। मैंने जब डिसाइड किया, मुझे तो एक बार नहीं झेलना है, 9 महीने के बाद, बेटा तुमको मैं संभालना कोई है। नहीं से झेलने वाली हूँ। 9 महीने के बाद मुझे संभालना पड़ेगा, 9 महीने तक तुम्हें संभालना है। ना, तो ना। वही तो मुझे दोनों ने बोला कि सबसे ज्यादा मुझे अनिका ने बोला कि मम्मी तुम्हें पता है ना कितना पेन होता है डिलीवरी वही ना। तुम वापस वो पेन लेना चाहती हो। तो मैंने बोला तुम्हारे टाइम ले एक्चुअली लिया वो था इसलिए तो नहीं बोल रही थी। हाँ वो तो मुझे क्योंकि पता है अनिका के साथ एक चीज मैं बताती हूँ, अनिका ने कभी हमें फोर्स नहीं किया या कभी बोला ही वो नहीं चाहती नहीं कभी दूसरा कभी। बच्चा, हाँ, वो अनिका वो ने बोलती है मेरा प्यार बढ़ जाएगा, मुझे हाँ, मेरी वैल्यू घट जाएगी, मेरी वैल्यू घट जाएगी। सो अनिका ने कभी हमें मेरे बोला दोस्त ही लोग नहीं खुद ही कि बोलते हैं। मम्मी कोई भाई या बहन मुझे सिबलिंग चाहिए, ऐसा कभी अनिका ने नहीं बोला। एंड लकीली हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी कभी हम पर प्रेशर नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इसलिए डिसीजन लेने में लेट कर पर दिया। मेरा इतना कहने का मतलब ये था कि अगर आपको दूसरा बच्चा करना रहे तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल के बाद तुरंत कर लेना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि जब चाहे तब हो जाएगा, क्योंकि आप जब चाहते हो उस समय क्या जरूरी नहीं कंडीशन हो है। जाए। हाँ, जैसे मैंने जब एक बार चाहा तो जॉब चेंज कर लिया, सिटी चेंज हो गई, उस चक्कर में गए, फिर दूसरी बार चाहा तो फादर की डेथ हम हो लोग ना गई, हमारी चीजों में तीसरी ही बार काफी फिर हम फंसे थे। तीसरी बार जब चाहा तो हुआ नहीं, फिर ये होता नहीं है। राइट एंड यही हमने मतलब लाइफ के और बहुत सारे चीज़ों से भी हमने यही सीखा है कि आप जैसे प्लान करते हो लाइफ को, ज़रूरी नहीं है कि वैसे चले। बहुत रेयर होता है कि आपके प्लानिंग के हिसाब से लाइफ चलती है। और है ना, हमारे साथ तो यही हुआ है कि जब भी हमने जैसा प्लान किया वैसा कभी नहीं हुआ है। सो यस, यही न्यूज़ है। अभी आपको काफ़ी सारा और हम उजड़े चमन इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 11 से ऊपर हो रहे हैं। 11 से ऊपर हो रहे हैं। और हम लोग अभी ऊपर बाहर से मैं आए पूरे हैं। दिन ऑफिस में किया बैठा हूँ, और और ऑफिस कल से हमें ही अलग पार्टी में ये लोग जाना हम है। मुझे मॉल लेके चले गए, वहाँ घुमाया पूरे टाइम से। मैं थक गया हूँ इस चक्कर में, इसलिए उजड़े चमन दिख रहा हूँ। एक्चुअली वही हो रहा था कि ये राज इतना ज़्यादा बिजी थे तो मुझे ये जो अनाउंसमेंट है ना हम तीनों के साथ करनी थी। तो कभी अनिका फ्री तो कभी राज बिजी, कभी राज बिजी तो अनिका फ्री, मतलब ऐसे चल रहा मैं था। तो भाई बहुत बिजी और हो गया हूँ। ये तो मुझे बोल रहे थे एक काम करो तुम अनाउंस कर दो, बट आई वाज लाइक नहीं, हम तीनों बैठकर करेंगे। एंड ऐसी लाइफ हो गई है, इतनी बिजी हो गई है कि हम तीनों ये एक तो साथ- और बोल रही थी सच धज के करेंगे, जिससे बच्चा जॉब पैदा था तो होएगा बहुत तो फ्री था मैं, देखेंगे। इसलिए जॉब थी तो मैं रात पापा दी ढाबा भी बनाता था, सब करते ये थे। भी करता था, क्योंकि तब बहुत टाइम है। जब से बिजनेस आया ना तब से टाइम पता नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत बिजनेस में है। सर यही है अनाउंसमेंट। और मैंने स्टार्टिंग से अपनी जर्नी के कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आप सभी के लिए नहीं बट जो भी प्रेग्नेंट औरतें होंगी उनके लिए शायद यूज़फुल रहेंगी। तो वो वीडियोस आएंगी, प्रॉपर डेट के साथ आएंगी, तो आपको पता रहेगा कि कब क्या हुआ था, आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे नहीं। और अभी तो ये जून का महीना चल रहा है, 14 तारीख है, तो आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कब बेबी होने वाला है, कौन सा मंथ चल रहा है, सब कुछ आपको प्रॉपरली उन व्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगा। इसमें बस हमें इतना ही बताना था कि यस हमारे पास गुड न्यूज़ है। और मेरे बहुत सारे
व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ने एक्चुअली गेस कर लिया था, पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इंस्टाग्राम में रिप्लाईज आते रहते थे। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आ रहे थे मेरे वीडियोस देखकर कि आप प्रेग्नेंट होना, आप प्रेग्नेंट होना हुआ था। एक्चुअली कहीं ना कहीं टमी थोड़ा सा गोल गोल दिखने लग गया नहीं था। तो टॉपिक से मैं बहुत परेशान हूँ। सेकंड बेबी का हुए। तब तो मैं एक्चुअली परेशान थी, कंफ्यूज थी। जब मैंने वो वाला वीडियो डाला था दैट टाइम आई वाज एक्चुअली कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरा डिसीजन मेरे ऊपर डाल दिया था और मैं जितना चाह रही थी उतना ही चीज़ों को कैलकुलेटिव बना रही थी। तो मुझे ना आपके कमेंट्स ने सच्ची में बहुत हेल्प किया और मैं ये डिसीजन प्रॉपरली ले पाई। तो ये तब की बात है जब गाइस आप ही बताइए हम क्या इसमें हेल्प करें। उस बच्चा को निकालना मम्मी को है, सब झेलना पेन मम्मी को है, हम इसमें क्या करें। नहीं, बेबी होने के बाद बेबी को रात भर संभालना, तू संभालना बेटा। चलो ये मुझे पता है अनिका सबसे ज्यादा केयर करने वाली है। ठीक है, नहीं करेगी तो हम मुझे तो करना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए फिर इस न्यूज़ के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई नो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, कितनी खुशी हुई है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स। जैसे भी आपको अच्छे अच्छे विशेष हमारे लिए करने वो कर दीजिए। एंड यस, जिन्होंने भी गैस किया था आप सही थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने सही गैस कर लिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम लोग अम्मा बाबू फिर से बनने वाले हैं। अम्मा बाबू मतलब माँ बाप। हाँ तो ऐसा बोलो ना। अम्मा बाबू बोलते हैं ना, वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं। यूपी की लैंग्वेज ना बोलूं? भोजपुरी। और क्या तुम भी यूपी की हो? ये बोलती है मैं यूपी की नहीं हूँ। मैं कुछ और बनूंगी। क्या बोलूं? ये कोरियन बनने वाले भाई, कोरिया में जा। कोरिया में भी जाएगी तो लोग पूछेंगे कहाँ की हो तो तुम बोलोगी अयोध्या की। नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि तुम्हारे जब पैदा हुई ना तभी तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग गया कि तुम अयोध्या की हो चाहे जहाँ रहे हो। चलो गाइस अब मैं ठप्पा ही नहीं लगने दूंगी। लग गया वो, जाने दो, अभी कुछ नहीं कर तुम्हारे सकते। हाथ में नहीं। ओके गाइस और जो चलिए। ये पेट में आ गया उसके भी उस ऊपर ठप्पा लग चुका आने से पहले कि एक अयोध्यावासी और आ रहा है। चलो अयोध्या वैसे आनी ही चाहिए, राम जी की जय जयकार हर जगह होनी चाहिए। आ रही हो हाँ ये हमें नहीं पता पर या तो राम आएंगे या तो सीता आएगी। yes. उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, खैर जो भी आए हमारे लिए हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर मेरे को गर्ल चाहिए। हाँ इसको तो गर्ल चाहिए एंड कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर भी है गर्ल के लिए। मुझे कुछ भी चलेगा, जो भगवान देंगे वो चलेगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस एक मेरा ड्रीम जो था कि हाँ मुझे सेकंड बेबी चाहिए, मुझे वो मिल रहा है बस। कुछ भी चलेगा मुझे भी, पर मुझे वही चाहिए कि जो आए वो खाना खाए। हाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मैं पहले ही यहाँ से अफर्मेशन दे दूँ भाई। इसके खाने के पीछे ना हमारे 10 साल बर्बाद हो गए पर खाए नहीं। थक जाते पता है। अल्ट्रा स्लिम। सुबह से रात तक खा लो खा लो खा लो। मैं बहुत अल्ट्रा स्लिम हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय अम्मा बाबू लोगों की तरफ से बाय बाय। बाय I don't think that